हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में मैं आपके लिए सी का एक और नया प्रोग्राम लेके आया हूं। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें सी लैंग्वेज समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर, उनके लिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसमें हम सिंपली क्या करने वाले हैं कि एक नंबर हम लेंगे और हम उसमें देखेंगे कि उस नंबर के अंदर कितने डिजिट्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमने एक नंबर लिया 128, तो हमारा ये प्रोग्राम जो मैंने यहाँ पर बनाया है ये बताएगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। तो 1 2 3 डिजिट्स इसके अंदर है। मैं अगर 1 2 8 4 करूंगा तो ये बताएगा कि इसके अंदर 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। अगर मैं 8 2 8 5 6 6 2 लेता हूं तो ये हमें बताएगा कि इसके अंदर 5 डिजिट्स हैं। तो ये प्रोग्राम हमारे को ये रिजल्ट देने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप कि यहाँ पर मैंने प्रोग्राम पहले से बनाया हुआ है और इस प्रोग्राम में जो इंपॉर्टेंट हेडर फाइल्स हैं वो दोनों की दोनों मैंने यहाँ पर लगा दी हैं, जो कि है आपका stdio.h और conio.h। तो ये दोनों की दोनों हेडर फाइल्स मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। मेन हमने यहाँ पर लगाया है, मेन फंक्शन हमने लगाया है, जिसका हमने यहाँ पर स्टार्टिंग ब्रेस लगाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमें कितने वेरिएबल चाहिए। तो दोस्तों, सीधी सिंपल सी चीज है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत है कि हमें यहाँ पर एक नंबर के डिजिट्स काउंट कराने हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो एक नंबर चाहिए होगा, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है a, और हमें उसके डिजिट्स काउंट कराने हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया n, जिसके अंदर इसके डिजिट्स काउंट होंगे, जिसको इनिशियल वैल्यू हमने दे दी है 0। क्योंकि दोस्तों, कोई भी जो सम होता है या टोटल होता है वो हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको 0 वैल्यू दे दी है। क्लियर स्क्रीन लगा दिया है हमने, ताकि जो हमारा जब प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो जो आउटपुट स्क्रीन होगी, आउटपुट स्क्रीन में जो हमारा आउटपुट होगा वो बिल्कुल फ्रेश आउटपुट हमारा आएगा। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले यहाँ पर अपने जो वेरिएबल है उसमें एक नंबर डाल दिया 128। तो हमारे पास यहाँ पर एक नंबर है 128 और हमें इस प्रोग्राम के थ्रू ये पता चलेगा कि 128 में इस नंबर में कितनी डिजिट्स हैं। दोस्तों, इसको करने के लिए हम व्हाइल लूप का यूज कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले व्हाइल लिखा और इसके अंदर ये टेस्ट कंडीशन लिखी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने दोस्तों यहाँ पर लिखा कि जब तक व्हाइल यानी कि जब तक a इज ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू 0 से बड़ी है, तब तक हमारा ये जो लूप है यहां से लेके यहां तक व्हाइल लूप ये चलता रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? अगर हम यहाँ पर देखें हमारा स्टेप 1, तो a की वैल्यू है दोस्तों हमारी 128, जो कि ये है। वाइल a इज ग्रेटर देन 0, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे लगाते हैं वाइल a इज ग्रेटर देन 0, और a दोस्तों हमारा यहाँ पर है 128। तो कंडीशन हो गई ट्रू। जैसी कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल हमारा इस लूप के अंदर आएगा, जहां पर हम n इज इक्वल टू एन प्लस 1 करेंगे। और n की इनिशियल वैल्यू है 0 प्लस 1 1। तो n की वैल्यू हो गई दोस्तों यहाँ पर हमारी 1, और a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 10। ये हमने क्यों लिया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। 128 डिवाइडेड बाई 10 हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, और इसका मतलब क्या हुआ कि हम 128 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। 10 1 10, 2 8, 10 टू द 28। तो दोस्तों, जब भी इंटीजर डिवीजन होता है तो ये जो डेसिमल पार्ट होता है ये ट्रंकेट हो जाता है और हमें सिर्फ इतनी ही वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर डिवीजन हो रहा है तो इसलिए हमें यहाँ पर कोसेंट मिलेगा, और कोसेंट है हमारा 12। तो दोस्तों, लॉजिक यहाँ पर यह है कि एक बार लूप के चलने पे जब डिवीजन हो रहा है 128 का 10 से, तो यहां से हमारी जो लास्ट वाली वैल्यू है वो हट जा रही है, और हमें सिर्फ उसके जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं, जो डिजिट्स हैं, वो यहाँ पर हमें मिल रही है। तो हमें यहाँ पर 12 मिल गया। तो दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे लूप की बॉडी खत्म होगी तो ये वापस कहाँ जाएगा? ये वापस ऊपर जाएगा टेस्ट कंडीशन में,
और इसको ये दोबारा से चलाएगा। तो स्टेप 2 में क्या होगा, दोबारा से while लूप चलेगा while a इज ग्रेटर देन 0, और अब हमारे पास a की जो नई वैल्यू है वो 12 है। जब वो ग्रेटर देन 0 होगा तो n इज इक्वल टू n प्लस 1 होगा, और n की वैल्यू हमारे पास दोस्तों 1 थी, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर n क्या कर रहा है, यहाँ पर n लूप के चलने को काउंट कर रहा है। और दोस्तों एक बार लूप के चलने पे एक वैल्यू डिलीट हो रही है, तो जितनी वैल्यूज होंगी उतनी बार हमारा लूप चलेगा, जिसे कि n यहाँ पर काउंट करेगा। अब a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 10, a की नई वैल्यू हमारे पास थी 12 डिवाइडेड बाई 10, और इसको करने पे ये इसकी एक डिजिट को और हटा देगा, यानी कि 2 यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 1। और ये 2 कैसे हटा है यहाँ पे, कि हमारे पास अब a की जो वैल्यू थी वो थी 12। जब हम 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10, बचेगा 2, डेसिमल पार्ट यहाँ पर ये आएगा नहीं, तो बचा के हमारे पास 1, तो ये 1 वही है। अब यहां से वापस while लूप चलेगा, टेस्ट कंडीशन पे जाएगा, और स्टेप 3 में क्या होगा, while a कितना है हमारा 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, तो n इज इक्वल टू n प्लस 1, n की जो वैल्यू थी वो थी 2 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 3, और a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 10। अब यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जब हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या। तो दोस्तों 1 से 10 तो ऐसे डायरेक्टली डिवाइड होगा नहीं, तो हमें यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, जिससे यहाँ पे 0 आएगा और इसके आगे कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब क्योंकि यहाँ पर ये इंटीजर डिवीजन है, तो इंटीजर डिवीजन में डेसिमल पार्ट जो है वो ट्रंकेट हो जाता है, और डेसिमल से पहले क्या होता है 0 माना जाता है। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 10 करने पे हमें 0 मिल जाएगा। और जब ये ऊपर जाएगा तो स्टेप 4 में जब while चलेगा तो 0 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ये जो while है हमारा यहीं पर ये खत्म हो जाएगा, और ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो सीधे नीचे आ जाएगा, और जहां पर हम यहाँ पर n को प्रिंट करा देंगे। और ये n क्या है, ये लूप के चलने को काउंट कर रहा है, और एक बार लूप के चलने पर एक डिजिट हट रही है, तो हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट्स है, तो हमारा लूप 3 टाइम्स चलेगा। तो यहां पर हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, जो कि नंबर ऑफ डिजिट्स होगी। तो यही लॉजिक इसके अंदर लगा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।